Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we start a new chapter, coordinate geometry. This is our seventh chapter in your book, coordinate geometry. In previous class, ninth class, third chapter, this is also coordinate geometry. ये भी coordinate geometry था, लास्ट ईयर भी आप पढ़ चुके हो. हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बता देते हैं लास्ट ईयर क्या था. बड़ा इजी, 8th में भी पढ़ के आए हो आप. वी हैव टू एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस, वन इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस हमारे. ओके, सो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं बेटा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth. We have four quadrant in which we locate point last year. Just like we have a point 3 and 4. How to locate? This is the value of x. x की वैल्यू होती है. This is the value of y. x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा. और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. और ये अगर दोनों पॉइंट मिल जाएं, इस तरह से ब्रैकेट में बंद हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट बोलते हैं. एनी डाउट? शायद ये कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, हम ज्यामिति को बोलते हैं, ज्योमेट्री को बोलते हैं. ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में लास्ट ईयर भी सीख चुके हो. थोड़ा सा मैंने बता दिया. पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं? एक्स की वैल्यू क्या बोली आपने? 3. तो एक्स एक्सिस पे 3 नंबर पॉइंट लोकेट कर लो, 1 2 एंड 3. और वाई एक्सिस पे कितना है? 1 2 3 4. तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ग्राफ पे यहाँ आ जाएगा, यानी 3 इधर, और दोनों जहाँ पर कट करेंगे वो पॉइंट लेना. यूँ नहीं कि दोनों लोकेट कर दें आप, नो. लास्ट ईयर भी आपको सिखाया था कि पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं. ठीक है, ये लास्ट ईयर का टॉपिक है. इस साल हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इस साल हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक इन न्यू क्लास, डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस पता है, कोई भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे. कहने को बेटा एक फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट बच्चे याद करते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए डी से डिनोट करते हैं. रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. बट हमने आपको हमेशा कभी भी ऐसे नहीं बताया कि ये फॉर्मूला होता है. हम हमेशा आपको ड्राइव करके दिखाते हैं और बनाते हैं खुद फॉर्मूला. आपको सिखाते हैं कि बाय द वे आप एग्जाम में भूल जाओ तो कैसे डेवलप, खुद कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे फॉर्मूले का. ओके, तो फॉर्मूला ये होता है. बनेगा कैसे वो देखिए ध्यान से. आपके पास वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है और 2 पॉइंट है आपके पास. एक पॉइंट है x1 और y1, यानी ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट है x2 और y2. ओके, तो मान लीजिए ये पहला पॉइंट आपका यहाँ है, x1 और y1. ठीक है, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ है. कोई भी पॉइंट छोटा बड़ा हो सकता है, x2 और y2. इसको b पॉइंट बोल देते हैं हम, और इसको बोल देंगे a पॉइंट हम, x1 और y2. ओके, बड़े इजीली वैसे सीखेंगे. अब देखिए ध्यान से, आप इस पॉइंट को अगर x एक्सिस से ज्वाइन कर दें, आप इसको x एक्सिस से ज्वाइन कर दें, तो ये कहाँ मिलेगा बच्चों? अगर x एक्सिस पे ज्वाइन कर रहे हो तो x एक्सिस वाला ही पॉइंट मिलेगा आपको, x वाला, यानी x1 वैल्यू हो जाएगी. क्या वैल्यू हो जाएगी? x1. और अगर आप इसको y एक्सिस से ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट हो जाएगा आपको यहाँ पर, y की वैल्यू होगी यहाँ पर y एक्सिस पर, क्योंकि y एक्सिस पे किसकी वैल्यू होती है? y की. और x एक्सिस पे किसकी वैल्यू होती है? x की. अदरवाइज अपोजिट वैल्यू 0 होती है. ठीक है, अपोजिट मतलब x एक्सिस पर y क्या होता है? 0, और y एक्सिस पर x क्या होता है? 0. लास्ट ईयर अच्छे से पढ़े हुए आप. ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वाला ए.
क्या नाम है इसका, ए। इसी तरह से ये बी पॉइंट आपका, इसको भी आप क्या करो, एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दो, तो कहाँ मिलेगा ये, x2 पर मिलेगा। और इसको भी आप कहाँ ज्वाइन कर दो, y एक्सिस से ज्वाइन कर दो, ये भी क्या मिलेगा, y2। ये आपने बना लिया ऐसा। आप मुझे एक बात बता दीजिए बेटा, सिंपल सा वे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ये आपका 7 है, तो मैं आपको कहूँ कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा। सबको पता है 7 बड़ा पॉइंट होता है, 2 छोटा होता है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, 7 में से 2 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 डिस्टेंस है, सबको पता है इस पर। क्लियर, न्यूमेरिकल समझाया है मैंने, वहाँ देखिए। अब ये x2 है और ये x1 है, मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा हूँ बेटा कितनी है। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 7 माइनस 2 था, उसी तरह से x2 माइनस x1, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमने माइनस कर दी, नो चेंज। चलिए अब अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, बिल्कुल यहाँ से लेकर ए से लेकर ये कोई सी पॉइंट दे देंगे हम, ये बी आपका, ये डिस्टेंस ड्रॉ कर लूँ, ये डिस्टेंस भी सेम इसके बराबर ही आ जाएगी, एक्स सेम है ना बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया आपका एक, तो बिल्कुल ये डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, x2 माइनस x1, नो प्रॉब्लम। यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, ये पॉइंट है आपका, यहाँ लिख देता हूँ ये, और ये आपका सी, ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सेम दिस वे यू फाइंड दिस डिस्टेंस। मैं आपको अगर यहाँ कहूँ कि बच्चों ये 8 है और ये 3 है, या फिर मैं ये 1 कहूँ आपको, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, 8 माइनस 1 7, सेम प्रोसेस। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस y2 माइनस y1, तो ये भी कितनी आ जाएगी इसके सामने वाली, y2 माइनस y1, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा मेथड, क्वेश्चन क्या है, हमें ये ए पॉइंट दे रखा था क्वेश्चन ने शुरू में, ये वाला पॉइंट है और ये भी, हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस हमेशा सीधी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर ये मैं आपको हाईलाइट कर दूँ तो हमें इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। ओके, तो कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम, ये डिस्टेंस, अब ये हमारी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आपने रेक्टेंगल बोला था अभी इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया, बेस कह लो इसको, इसको क्या कह लेंगे हम, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप बताइए हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर अगर हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या होती है बेटा, यानी अगर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है ए बी, इसको ए बी कह देता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या बोल दिया, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर। बेस कितना है हमारा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अगली बार अगर हम राइट लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो x1 माइनस x2 लिखा था, मैंने x1 पॉइंट इस फॉर्मूले में इसको मान लिया था, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूले दोनों ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। और वैसे भी ऊपर स्क्वायर है, x1 में से x2 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, x2 माइनस x1 करेंगे तब भी वही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अगर समझ नहीं आए तो इसको रिपीट करके देखें, आप समझ में आ जाएगा। ये दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड। ओके, सो वी टेक वन क्वेश्चन। So student, we have A and B point, this time numerical, and we have to find distance, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम ए बी कहेंगे, बी ए कह सकते हो आप। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना आपको, क्या रखना है, ये आपका x1 और x2 होता है, तो दोनों को माइनस कर लो, 3 में से 5 करो, 5 में से 3 करो, नो प्रॉब्लम। तो हम हमेशा बड़े में से छोटा करते हैं, 5 माइनस 3 और इसका स्क्वायर
और 6 माइनस 7 अगली बार, और इसका स्क्वायर। इस बार यूँ नहीं करना, एक में से ये कर दिया तो 6 में से 7, सीक्वेंस सेम रखेंगे आप। अगर 3 में से 5 करोगे माइनस तो 7 में से 6 होगा, 5 में से 3 करेंगे तो 6 में से 7 होगा, दोनों तरफ सेम होगा। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे आप, रूट लगा देंगे। और इसको कैलकुलेट करिए कीजिए, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 6 माइनस 7 क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर, -1 और +1 और स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, और √5। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि रूट इसका हम निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन एक आध नंबर में आ सकता है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको किस तरह के मिलेंगे, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 पॉइंट दे देगा आपको, एक ए, बी और सी। आपको कहेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये तीनों जो वर्टिसेस है ना मिलकर के क्या बनाते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, बड़ा आसान है, इक्विलेटरल का कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, लास्ट ईयर का यूज होगा अब सब कुछ। ए बी डिस्टेंस निकाल लो आप, ए और बी के बीच की दूरी, ए से बी तक की, क्या आपको आती है, अभी सिखाई है डिस्टेंस को थोड़ा सा। बी सी निकाल लो, दूसरी डिस्टेंस बी से सी की दूरी, ए की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी ए सी या सी ए निकाल दो, ए से सी की, पहले की तीसरे से डिस्टेंस निकाल दो, ये तीसरी डिस्टेंस आ गई। तीनों डिस्टेंस क्या आएंगी बच्चों, इक्वल आएंगे। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आपने 9th क्लास तक सीखा क्या है, 6th 7th 8th में क्या पढ़ के आए हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। तो वो प्रॉपर्टी तीनों डिस्टेंस इक्वल अगर आ गई तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल की बजाय आपके पास आइसोसेलेस के लिए आ जाता है। आइसोसेलेस के लिए, आइसोसेलेस में क्या होता है, दो डिस्टेंस इक्वल है, ये कोई भी दो इक्वल आ सकती है, ए बी बी सी आ जाए, बी सी सी ए या ए सी ए बी, टू डिस्टेंस आर इक्वल देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस की बजाय राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करने आ सकते हैं। कौन से आ सकते हैं, राइट एंगल के। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा आप राइट एंगल ट्रायंगल का। So student, we have this question, we have 3 vertices A, B and C. We have to prove this time these are the vertices of a right angle triangle। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों। तो बड़ा आसान है ये भी, सेम करें आप क्या, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर लो। ये माइनस के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा परेशान करेंगे आपको। कैसे, 3 में से अगर ये आप माइनस करोगे तो ये ओ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -3 -2 लिखोगे तो माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर। और इसी तरह 2 में से -3 करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। और कैलकुलेट करके बताओ कितना आया, कितना आएगा, 3 + 2, यहाँ कैलकुलेट कर लो, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये भी कितना आएगा, 2 + 3 25, और ऊपर रूट है तो कितना हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा, √50। सेकेंड डिस्टेंस बी टू सी, बी सी, इसी तरह ये निकालो। आप इसमें से ये करते हो या इसमें से करते हो, आपकी मर्जी है, तो रूट लगाओ। मैं इसमें से ये करता हूँ, 2 में से -2 घटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 में से -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √52। ओके, आफ्टर दैट ए सी फाइंड आउट करेंगे, ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए से सी तक 3 - 2, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस करो और स्क्वायर। 3 - 2 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इस तरह 2 - 3 क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। ये कितना आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा। ठीक है, तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो ये ध्यान से देखें, सबसे बड़ी साइड ये है √52, तो ये कौन सी है BC, इसका मतलब आप एक जगह B और ये आपकी √52 हो गई। एक को √50 लिख दो और एक को √2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो रूट बड़ी साइड ये है ना, तीनों का स्क्वायर कर लीजिए आप, ए बी का स्क्वायर करो, कितना आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बी सी का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 52, रूट हट जाएगा, ए सी का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √2 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये तीनों साइड। अब देखिए क्या किसी दो का सम, इन दोनों का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, यानी ये पाइथागोरस बन रही है कि नहीं बन रही, देखो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का सम बी सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी पाइथागोरस बन रही है ना, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरी का स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है, कैसे करना है आपको ध्यान से देखिएगा, तीनों साइड निकालने लेंथ, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर करने के बाद दो का सम तीसरी के बराबर आए, मीन इफ वी वांट टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम देन इट इज करेक्ट, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा बेटा, किस चीज़ का, कोलिनियर पॉइंट का बनेगा, वो हम नेक्स्ट में लेंगे, इसकी डाउट्स वगैरह ले लेंगे, इसी एक्सरसाइज में एक दिन और लगाएंगे बेटा, और इसके क्वेश्चंस लेंगे। तब तक आप जितना हो सकता है ट्रायंगल्स के डिस्टेंस के क्वेश्चन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।